नमस्कार। लाइव तक में आपका स्वागत है। मैं रुमान हाशमी। आज बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुकी है, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, नेशनल टेलीविजन चैनल हैं, उससे ये खबरें तकरीबन गायब हैं। चैनल्स का ध्यान, मीडिया का ध्यान अयोध्या की तरफ है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि इस रैली को लेकर के क्या बीजेपी घबराई हुई है? क्या मीडिया, मुख्य जो मीडिया है, राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं, उसकी मीडिया क्यों नहीं इस खबर को तरजीह दे रही है? ये दो सवाल हैं। 2024 में एक सवाल और भी है कि 2024 के चुनाव में अगर राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये बीजेपी को अगर फायदा पहुंचाएगा तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? राहुल गांधी ने 6000 किलोमीटर लंबी जो यात्रा अभी शुरू की है मणिपुर से, अभी तक मणिपुर में राहुल गांधी की यात्रा सफल रही है। एक बात यह भी गौर करने की है कि मणिपुर में अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अभी तक पहुंचे नहीं। 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं वहां पे हिंसा चलते हुए। लगातार बीच में गंभीर हिंसा की खबरें आती हैं, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ऐसे हालात में राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है मणिपुर से, तो मणिपुर में भी हालांकि पहले बहुत ज्यादा वहां पे उनको इजाजत नहीं दी आई थी। काफी सोच विचार के बाद प्रशासन ने उनको, पुलिस ने इजाजत दिया यात्रा करने का, और उनकी यात्रा मणिपुर में भी काफी सफल मानी जा रही है। इन मायने में कि जो भीड़ वहां उमड़ के आई, एक बड़ी भीड़ आई थी, उन लोगों के जो रिएक्शंस आए हैं, उनका ये कहना है कि पहली बार कोई नेता आकर के हमसे, दिल्ली से, केंद्र से आके हमसे जुड़ा है। हमें जो है जरूरत है कि हमारी बातों को सुना जाए और हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, उसको दूर किया जाए। मणिपुर जो है वो हिंसा में और द्वेष में और आपसी टकराव में मणिपुर टूट रहा है। समाज का ताना बाना बिखर गया है। ऐसे में जरूरत है मणिपुर पे को समझने की, वहां के जनमानस को समझने की, और इसी जनमानस के नफ्स को टटोलने के लिए राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा को शुरू किया, उन्हें संतावना देने के लिए कि भारत आपके साथ खड़ा है, आप कोई अकेले नहीं है। भारत से अलग कोई राज्य मणिपुर नहीं है कि केंद्र ध्यान नहीं देगा, और केंद्र की जो दिल्ली से चलने वाली जो मीडिया है वो खबरों को ध्यान नहीं देगी, इन मणिपुर से निकलती खबरों पे उस पर स्टोरी नहीं करेगी। इन चीजों का को टटोलते हुए राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है कि भारत जो है, भारत की जनता जो है वो आपके साथ खड़ी है। जब यह यात्रा असम पहुंचता है तो असम के तेज तर्रार बीजेपी के जो नेता हैं, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, वो उनके तरफ से ही माना जाएगा कि ये आदेश आया कि इस रूट पे जो है यात्रा करनी है। इसके पहले जो यात्रा गांधी की, उसमें ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी। असम में ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को यह कहा गया कि आपको इस रूट से नहीं जाना है, इस रूट से जाना है, और उसको दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना, उसके विरोध में उनके ऊपर वहां एफआईआर भी हो गया, और एक लखनऊ के वकील साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए राहुल की यात्रा को देखते हुए कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए, सांसद की बहाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया और वकील साहब पर भी 1 लाख का जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया। राहुल गांधी जो भाषण में असम में जो मुख्य बातें कही, उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया कि ये देश में जो है सद्भावना को बिगाड़ रही है। एक राष्ट्र जो है, संस्कृति एक राष्ट्र की जो अवधारणा है जिसकी बात कर रही है आरएसएस या बीजेपी, ये देश जो है, ये राज्य जो है केंद्र से चलने वाला नहीं है। राज्य जो है वो राज्य से ही चलेगा, राज्य की सरकारें हैं वही चलेंगी। और जो वहां पे स्पेशल राइट्स हैं, चाहे वो ट्राइबल को राइट्स, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जो है वो जो चाय बागान है वो निजी हाथों को बेचा जा रहा है, और जो स्पेशल राइट्स थे वहां पे ट्राइबल को, उन सबों को भी वहां पे सरकार ने उनको खत्म किया है। और उसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा पे राहुल गांधी ने
निजी हमला ये कहते हुए किया है कि भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री डूबे हुए हैं और इनके परिवार के एक एक सदस्य जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये अवैध तरीके से जो है असम को जो लूट रहे हैं और इनकी कमाई हो रही है भ्रष्टाचार में। सरकार हेमंत बिस्वा उनका परिवार, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद यह यात्रा जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पहुंची है और अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा जो है वो भी काफी सफल माना जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने एक विवादास्पद, चाइना मानता नहीं है कि भारत का हिस्सा है, एक विवादास्पद स्टेट बना के पेश करता है चाइना अपने तौर पे, जबकि भारत का वो एक अखंड हिस्सा है, अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश। राहुल गांधी की ये यात्रा देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव में ये कितना फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि जो पिछला यात्रा हुआ, ये यात्रा में राजस्थान से भी गुजरा था, मध्य प्रदेश से भी गुजरा था, यात्रा गुजरी थी, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में गहलोत जो है वो हार गए, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस हार गई। लेकिन हाँ, इस यात्रा का अगर फायदा की बात करें तो फायदा जो है वो तेलंगाना में देखने को मिला। तेलंगाना में फायदा हुआ और वहां कांग्रेस की सरकार जो है तेलंगाना में बनी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के पास इसका चारा क्या है। हालांकि राहुल के इस यात्रा को लेकर के जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दल में भी कुछ पार्टी को इतराज है। जैसे जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि अगर ये गठबंधन का यात्रा होता, इसमें अखिलेश भी शामिल होते, नीतीश भी शामिल होते, तेजस्वी भी शामिल होते यात्रा में, तो अच्छा होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनसीपी जो है, शरद पवार की पार्टी ने राहुल की यात्रा का समर्थन किया है कि भाई वो कुछ काम तो कर रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है आज के तारीख में बीजेपी के बाद जो है, और इंडिया गठबंधन में तो सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस के अगर नेता है, कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह कैंपेन कर रही है तो इसमें हर्ज क्या है। अंतोगत्वा ये फायदा जो है, जो भी वोट मोल्ड करने में राहुल गांधी कामयाब होंगे, अगर एक परसेप्शन बनाने में, बेहतर परसेप्शन बनाने में कांग्रेस पार्टी अपना, राहुल गांधी अपनी छवि को भी बेहतर करते हैं, तो ये फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को भी होगा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन के ही साथ है और दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ने का जो इनका रणनीति है वो जो है वो इनको अंतोगत्वा फायदा पहुंचाएगा राहुल की रैली। अब ये जो है कितनी तब्दील होता है ये तो जनमानस तय करेगी, जनता कैसे इसको देख रही है। लेकिन अभी तक चूंकि ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट में है, तो जनता को, चाहे वो उत्तर भारत की हो या साउथ इंडिया की जो जनता हो, दक्षिण भारत की हो, दूसरे राहुल की रैली की खबर ज्यादा निकल के नहीं आ पा रही है। जो सोशल मीडिया है उनसे ही खबर निकल के आ रही है और बाकी चैनल जो है लिटरली अभी तक उसका बायकॉट ही करके रखा है। तो राहुल गांधी की यात्रा जब नॉर्थ ईस्ट से निकलती है बाहर, बंगाल की तरफ आती है, तो देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल में क्या रिस्पांस मिलता है, क्योंकि वहां जो दीदी हैं ममता बनर्जी हैं, वो कांग्रेस को कंसेशन देने के मूड में नहीं है। वहां कांग्रेस का गठबंधन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। तो ये रैली के बाद क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में सीट देंगी, कितना सीट देंगी, गठबंधन करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी तक में बस इतना ही।